सो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कोड टेरा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा ईमेल का हम लोग कोड करने वाले हैं जिसके अंदर से हम लोग अटैचमेंट्स भी सेंड कर सकते हैं। वो आपका कौन सा भी अटैचमेंट्स हो सकता है, वो आपकी पीडीएफ फाइल हो सकती है, वो आपकी डॉक्स फाइल हो सकती है, आपकी एक्सेल फाइल हो सकती है, आपकी टीएक्सटी फाइल हो सकती है, या फिर आपकी इमेज हो सकती है। दोस्तों सब कुछ करेंगे एकदम फटाफट से। दोस्तों अगर आप नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और चलिए दोस्तों कोड करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा मॉड्यूल्स। यहाँ पे हम लोग SMTP मॉड्यूल का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे SMTP मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद में दोस्तों जितने भी मॉड्यूल्स लगने वाले हैं मैं यहाँ पे फटाफट सब कुछ इंपोर्ट करके अब दोस्तों हम लोग को यहाँ लगने वाला है कि ईमेल मॉड्यूल में से हम लोग को मल्टी पार्ट चाहिए होगा, और फिर में ईमेल में से हम लोग को ये MIME टेक्स्ट चाहिए होगा, फिर वापस से ईमेल मॉड्यूल में से हम लोग को MIME बेस चाहिए होगा, और ईमेल मॉड्यूल में से एनकोडर चाहिए होगा। दोस्तों ये सब इसके लिए लगता है क्योंकि जब भी हम लोग कौन से भी फाइल को हम लोग सेंड करते हैं तो वो पूरी फाइल, जैसे आपने कोई फाइल सेंड की 5 MB की, तो वो डायरेक्टली फाइल 5 MB की नहीं जाती है, वो पीसेस में डिवाइड होके जाती है। तो उसे डिवाइड करने का काम करता है ये मल्टी पार्ट, और ये मल्टी पार्ट जो है कि उसे डिवाइड कर देता है। और डिवाइड करने के बाद दोस्तों डायरेक्टली वो फाइल को नहीं सेंड करता है, पहले उसको एनकोड किया जाता है बाइनरी के अंदर। तो वो सब का काम एनकोडर्स करते हैं, और ये सब बाकी चीज़ें उसकी हेल्प करते हैं। जैसे MIME टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट आपको भेजना है और आपका वो HTML टेक्स्ट है, आप चाहते हो कि आप HTML फॉर्मेट में किसी को भेजो, तो यहाँ पे आपको MIME टेक्स्ट का यूज़ लगता है, ठीक है। और MIME बेस भी उसमें कहीं तो यूज़ होता है। हम लोग आगे देखते रहते हैं और आपको फटाफट समझते जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वेरिएबल बना लेना है कि फ्रॉम एड्रेस, मतलब आपको कौन से ईमेल आईडी से अपने भेजना है। तो मुझे ये वाला ईमेल आईडी से मेल भेजना है, और वो ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है वो पासवर्ड आपको रख लेना है। अब आपको कौन से ईमेल आईडी पे भेजना है, मतलब मेरे को जैसे मुझे मेरे दूसरे ईमेल आईडी पे भेजना है मेल, तो मेरा ये दूसरा ईमेल आईडी है। अब एक सेटिंग करना है, उसके बाद ही आपका ये मेल वर्क करने वाला है। तो आपको सबसे पहले अपना जो भी आपका ईमेल आईडी है आपको उसे खोलना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मेरा ऑटो मेल वाला ईमेल आईडी। तो मैं इसको खोलने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है, मैनेज गूगल अकाउंट्स के ऊपर जाना है, सिक्योरिटी। और दोस्तों सिक्योरिटी के बाद ध्यान रखना आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन बंद करना है, यूज़ योर फोन टू साइन इन को ऑफ करना है, और उसके बाद में आपको ये जो लेस सिक्योर ऐप एक्सेस है इसको आपको टर्न ऑन कर लेना है। तो अगर आप जब तक इसको ऑन नहीं करोगे तब तक कि आपका मेल सेंड नहीं करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और डोंट वरी, यहाँ पे ये गूगल तो अलाउ नहीं करता है करने के लिए, बट हम लोग को मालूम है हम लोग कोड में यूज़ करें, तो फिर इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अभी फटाफट अपना कोड खोल लेते हैं। अब दोस्तों आपको इतनी चीज़ें ऐड करने के बाद में आपको अपने उसको ऑन भी कर लिए। अब इसके आगे आपको इंस्टेंस बनाना होगा, इंस्टेंस ऑफ मल्टी पार्ट। आपको इसे इनिशियलाइज करना होगा, वो मेल सेंड करना है। तो इसके अंदर एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम लोग को जिसको भी मेल सेंड करना है उसको यहाँ पे मैसेज, ये वाला मैसेज, और ये फ्रॉम लिखने के बाद में फ्रॉम एड्रेस करना है। तो आपका ये वाला एड्रेस से वो सेंड करेगा। फ्रॉम के बाद में आपको मैसेज लिखना है, और उसके बाद में आपको करना है टू, मतलब किसको जाना चाहिए। तो हम लोग टू में कर लेते हैं, हम लोग को ये वाले एड्रेस को जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे टू एड्रेस, ठीक है। अब दोस्तों आपको उसका सब्जेक्ट सेट करना होगा। तो सब्जेक्ट सेट करने के लिए मैसेज, और उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको इतना करने के बाद में आपको अपना सब्जेक्ट डालने देना है। तो मैं सब्जेक्ट डाल रहा हूँ, हाय दिस इज मेल, ओके। अब इतना करने के बाद में आपको सेट करना होगा इसका बॉडी मतलब आपका जो भी मैसेज जाने वाला है वो मैसेज आपको यहाँ लिखना है। तो बॉडी ऑफ दिस मेल यहाँ पे है, और उसके बाद में आपको कोई भी फाइल अटैच करनी है। तो देखो यहाँ पे मैसेज डॉट अटैच, मतलब ये वाला हम लोग ने जो इनिशियलाइज किए थे इसके अंदर से हम लोग ने अपना फ्रॉम टू सब्जेक्ट भेजे, और उसके बाद में हम लोग को इसके अंदर फाइल अटैच करना है। तो मैसेज डॉट अटैच, अभी देखो MIME टेक्स्ट, ये वाला जो हम लोग ने इंपोर्ट किए थे MIME टेक्स्ट अभी अपना यूज़ में आया है, तो देखो हाईलाइट हो गया। अब इसके अंदर क्या भेजना है हम लोग को, बॉडी, मतलब ये वाला हम लोग को मैसेज सेंड करना है। और कौन से टेक्स्ट में सेंड करना है, हम लोग को ये HTML नहीं है, हम लोग का ये प्लेन टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है, HTML एनकोडेड नहीं है। तो हम लोग इसलिए क्या लिखेंगे, प्लेन। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को सेंड करना है अपना जो भी फाइल सेंड करना है, वो फाइल नेम इक्वल वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर robot.png। आप देख सकते हो यहाँ पे है robot.png। तो ये वाले फाइल का नाम जो दोस्तों सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए। अगर आपका सेम डायरेक्टरी नहीं है, सेम फोल्डर में फाइल नहीं है, तो आपको उसका पाथ देना पड़ेगा पूरा, ठीक है। अब अटैचमेंट डॉट ओपन, हम लोग ने ओपन किए फाइल को RB फॉर्मेट में से, मतलब रीड बाइनरी फॉर्मेट में से। अब उसका क्या करेगा, वो बाइनरीज को रीड करेगा जो भी आपका PNG फाइल है। अभी हम लोग ने दोस्तों जो हम लोग ने इंस्टेंस बनाए थे MIME बेस को, हम लोग ने उसका नाम दे दिया SP। अब देखो हम लोग ने P इक्वल टू MIME इंस्टेंस एप्लीकेशन और ऑक्टेट स्ट्रीम। अब दोस्तों ऑक्टेट स्ट्रीम क्या है, इतना हम लोग को समझने की जरूरत नहीं है। हम लोग इतना ही आप खाली समझ लो कि हम लोग जो भी किसी भी फाइल को सेंड करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो फाइल पूरी नहीं जाती है, वो डिवाइड हो के जाती है। तो उसे करने का काम ये ऑक्टेट स्ट्रीम करता है, अलग अलग होता है। अभी आप HTML में अगर आप कोई फाइल अपलोडिंग आपने किया होगी तो आपको मालूम होगा उसके अंदर हम लोग यूज़ करते थे मल्टी पार्ट्स, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्टेट स्ट्रीम। तो हम लोग ने
जो भी हम लोगों ने पेलोड बनाए जो भी हम लोगों ने एनकोड किए थे, ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला एनकोडेड फॉर्म में है। जो भी अटैचमेंट्स है हम लोग ने इसको एनकोड किए थे, हम लोग ने बाइनरी में इसके अंदर रीड किए थे। तो हम लोग क्या काम करेंगे, पी, ये वाला जो हम लोग बनाए थे, पी डॉट सेट पेलोड, मतलब हम लोग जो भी फाइल को अपलोड करने वाले हैं उसे हम लोग पेलोड बोलते हैं। पेलोड मतलब किसी चीज़ को बाइंड करके देना, किसी चीज़ को किसी के साथ मिक्स करके देना। तो अपना क्या था, यहाँ पे हम लोग मैसेज था और मैसेज के साथ में हम लोग एक अपलोड कर रहे थे फाइल को, तो वो हम लोग फाइल को क्या करें, मिक्स करके दे रहे, उसके साथ बोल सकते हैं हम लोग अटैच करके दे रहे, तो हम लोग इसे पेलोड बोलते हैं। तो पी डॉट सेट पेलोड अटैचमेंट, हम लोग ने जो अटैचमेंट है ये, और हम लोग क्या करेंगे, डॉट रीड फंक्शन को यूज़ करेंगे। डॉट रीड से क्या करेगा वो, उसके अंदर की जो बाइनरीज है उसको वो रीड करेगा। दोस्तों इतना होने के बाद हम लोग को यहाँ पे हम लोग ने जो एनकोडर को हम लोग ने इंपोर्ट किया था, अभी हम लोग का इसका यूज़ आया है। इसका यूज़ कैसे आया है, एनकोडर डॉट एनकोड बेस 64 पी। अब दोस्तों अलग अलग एनकोडिंग फॉर्मेट होते हैं, बेस 32 होता है, बेस 64 होता है, और बेस 64 पी का हम लोग यूज़ करेंगे। पी मतलब हम लोग का ये वाली जो फाइल थी, हमने जो भी सेट पेलोड किए थे, तो वो क्या करेगा, उसे एनकोड कर देगा ताकि वो उसे हम लोग सेंड कर पाए। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट कौन सी भी फाइल डायरेक्टली सेंड हो जाती है, उसे सेंड करने के लिए हम लोग को हेडर इन्फॉर्मेशन उसे देने पड़ते हैं। हेडर इन्फॉर्मेशन मतलब क्या क्या इस पेज के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो, जैसे आपने PHP किए रहोगे तो उसके अंदर भी हेडर इन्फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे भी हेडर इन्फॉर्मेशन है। पी डॉट हेडर कंटेंट डिस्पोजन और अटैचमेंट। हम लोग दोस्तों यहाँ पे बता रहे कि अपने फाइल में कुछ अटैचमेंट है, जिसका वो अटैचमेंट का फाइल नेम है ये वाला फाइल नेम, ये वाला देखो robot.png। हम लोगों ने इसे बता दिया है कि एक अपना अटैचमेंट हम लोग अटैच करने वाले हैं, जिसके अंदर एक फाइल होगा, और वो फाइल नेम आपका यहाँ से वो लेगा। तो इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो अपना मैसेज ऊपर बनाए थे, ये वाला जिसके अंदर हम लोग फ्रॉम दे रहे थे, टू दे रहे थे, सब्जेक्ट दे रहे थे, बॉडी दिए थे, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अटैच कर देंगे पी को किसको, अपना ये देखो हम लोगों ने पेलोड बनाए थे, पेलोड को सेट किए, एनकोड किए, उसमें हेडर इन्फॉर्मेशन दिए। तो हम लोग का काम अभी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद में दोस्तों वो डायरेक्ट तो लॉगिन होने, डायरेक्ट तो वो सेंड तो करने नहीं वाला। अभी हम लोगों ने खाली उसको ईमेल आईडी दिया, पासवर्ड दिया, लेकिन हम लोगों ने इसे लॉगिन करने नहीं बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन हम लोग को सेंड करने के लिए मेल, हम लोग एक सर्वर लगता है, तो हम लोग एक सर्वर बनाएंगे जिसके अंदर हम SMTP, ये वाला SMTP हम लोग ने जो इंपोर्ट किए थे, SMTP, और यहाँ पे हम लोग smtp.gmail.com और 587, ये एक दोस्तों पोर्ट है जिसके ऊपर TLS जो सर्टिफिकेशन है वो चलते हैं। SSL सर्टिफिकेशन के लिए आपको दूसरा पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से पोर्ट को यूज़ कर सकते हो। हम लोग तो अभी यहाँ पे 587 को यूज़ करेंगे। क्या करना पड़ेगा, सर्वर को हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो सर्वर डॉट स्टार्ट TLS। अब दोस्तों इतना होने के बाद में हम लोग को सर्वर को क्या कराना पड़ेगा, डॉट लॉगिन कराना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए हम लोग ने दोस्तों ऊपर एक ईमेल आईडी और पासवर्ड करके रखे थे, फ्रॉम एड्रेस, और पासवर्ड उसका क्या है, तो हम लोग यहाँ पे इसे पास कर देते हैं, फ्रॉम एड्रेस और उसका पासवर्ड। अब दोस्तों यहाँ पे उसने लॉगिन कर लिया है। हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना होगा कन्वर्ट। हम लोग ने जो भी मल्टी पार्ट हम लोग ने बनाए थे अलग अलग, हम लोग को उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग उसे अटैच करके देने वाले अपने टेक्स्ट के साथ में, मतलब टेक्स्ट आएगा और टेक्स्ट के साथ में अपना अटैचमेंट्स भी होने वाला है। तो हम लोग उसे क्या करना पड़ता है, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब दोस्तों हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्वर को बोलेंगे भाई सर्वर तो एक काम कर, तो अभी हम लोग का काम हो चुका है, अब तो एक काम कर सेंड कर ले। तो हम लोग अपने मैसेज को पास कर देंगे, मैसेज पास कर दिया। अब दोस्तों हम लोग ने इतना कर लिए, सर्वर ने उसे मैसेज भेज दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी सर्वर का तो अपना काम हो चुका है, अब तो हम लोग सर्वर को हम लोग अभी क्विट करा देते हैं। ठीक है, सर्वर को हम लोग ने क्विट करा दिया। अब चलो दोस्तों फटाफट से हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। आई दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ भी एरर नहीं आया, एग्जिट कोड 0 है, मतलब ये अपना वर्क कर रहा है। तो फटाक से हम लोग खोलते, देखो दोस्तों आ गया है, हाय दिस इज़ मेल, और देखो यहाँ पे robot.png आ गया है, और बॉडी ऑफ द मेल भी आ गया। बॉडी ऑफ द मेल अपना क्या था, सब्जेक्ट था यहाँ पे, ये देखो बॉडी ऑफ द मेल। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि HTML के अंदर आपको कैसे सेंड करना है। तो H1 डाल दिया मैंने, यहाँ पे भी H1 डाल दिया। अब ये प्लेन को मैं हटा के कर देता हूँ HTML। अब मैं फिर से इसे रन कर देता हूँ। अभी दोस्तों आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, बॉडी ऑफ द मेल, ये देखो ये हेडिंग में आ रहा है, और ये देखो कैसा छोटा सा आ रहा था, और अब देखो कैसा डिफरेंट आया है। अब दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे HTML किया था, मैंने आपको HTML में भी बता दिया दोस्तों, ये एक मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बता दिया हूँ, आपको चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको आपके पास कोई PDF फाइल है तो आपको बस यहाँ पे अपने PDF फाइल का नाम डालना है, और आपको बस रन करना है, और दोस्तों कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो।
ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा देना और अपने IT वाले दोस्त, प्रोग्रामर दोस्त सबको भेज देना, क्योंकि अटैचमेंट, मेल अटैचमेंट बहुत सही चीज़ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों हाँ, एक मैंने वीडियो बनाया था ईमेल असिस्टेंट के ऊपर कि जो भी हम लोग ईमेल यहाँ पे इतना सारा हम लोग ने कोड भेजा है, हम लोग को बार बार रन करना पड़ रहा है। तो एक वो ऐसा प्रोग्राम है कि वो असिस्टेंट आपको खाली बोलना है कि ईमेल भाई तू इसको मेल सेंड कर दे, तू रोहन को मेल सेंड कर दे। खाली आपको वॉइस रिकॉग्निशन यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करी है हम लोग ने। तो आपको खाली बोलना है कि इसको रोहन को मेल सेंड कर, तो आप वो आपको पूछेगा भाई सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मैसेज क्या होना चाहिए, और ये सब पूछने के बाद और आप किसको भेजना है और ये सब पूछने के बाद में वो आपको मेल भी सेंड कर देगा, वो आपके काफ़ी सारे काम को करके रख देगा। तो है ना बहुत सही चीज़। तो दोस्तों प्लीज़ देख लेना उस वीडियो को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।